पृथ्वी पर कितने ही हिस्से ऐसे हैं जहां युद्ध छिड़ा हुआ है या वॉर गेम्स जारी हैं और हालात ऐसे हैं कि युद्ध कभी भी भड़क सकता है। यूक्रेन रशिया युद्ध के बारे में तो आपको जानकारी है ही। सीरिया में भी बीते दिनों में जो कुछ हुआ वो भी आपकी जानकारी में होगा। अफ्रीका में यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना रशिया के बीच लड़ाई ने नाइजीरिया, नाइजर, चाड आदि देशों को बड़े युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। तो साउथ ईस्ट बड़े समय से युद्ध के मुहाने पर खड़ा है, जो हम देखते आए हैं। विभिन्न देशों के बीच टेंशन जारी हैं और कभी भी हालात और अधिक खराब हो सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि अभी ऐसा क्या हुआ कि हम साउथ ईस्ट एशिया पर बात कर रहे हैं। आइए आपको डिटेल में विस्तार से बताते हैं। नॉर्थ कोरिया से बात प्रारंभ करते हैं। नॉर्थ कोरिया बड़े दिनों से यूनाइटेड स्टेट्स और उसके एलाइज के निशाने पर रहा है। नॉर्थ कोरिया के किम योंग को यूनाइटेड स्टेट्स ने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस का जिम्मेदार बताया है। हर कुछ दिनों पर नॉर्थ कोरिया कोई न कोई न्यूक्लियर मिसाइल या न्यूक्लियर बम का टेस्ट करके यूनाइटेड स्टेट्स को चेतावनी देता आया है। यूनाइटेड स्टेट्स ने नॉर्थ कोरिया के खिलाफ सैंक्शंस भी लगा रखे हैं, लेकिन उसकी मिलिट्री शक्ति के आगे कुछ और कर पाने में असक्षम रहा है। नॉर्थ कोरिया अपने को इतना पावरफुल बना चुका है कि उसको छेड़ना आसान नहीं है। जो देश यूनाइटेड स्टेट्स के पाले में नहीं है, वहाँ की सरकारों का तख्ता पलट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लीबिया, इजिप्ट, इराक, ऐसे कितने ही उदाहरण हम दे सकते हैं। लेकिन अभी तक नॉर्थ कोरिया में यूनाइटेड स्टेट्स कुछ भी बदलाव नहीं कर सका। दूसरी ओर चाइना और रशिया पर अब तक आरोप तो लगते थे कि वो नॉर्थ कोरिया के हिमायती हैं या नॉर्थ कोरिया के कंधे पर पीछे से उनका हाथ है, लेकिन चाइना और रशिया खुलकर नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट करने से बचते रहे। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। कोल्ड वॉर की तर्ज पर दुनिया एक बार फिर दो कैंपों में बढ़ती जा रही है और दोनों कैंप खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के विपरीत खड़े नजर आ रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा कि नॉर्थ कोरिया 1950 से 1953 के दरमियान चली कोरियन वॉर के बाद हुई युद्धबंदी की 70वीं वर्षगांठ मना रहा था, तो उसमें रशिया और चाइना के अधिकारी खुलकर सामने आ गए। जैसे दुनिया को अब बताना है कि वो दिन गए जब ढके छिपे नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट किया जाता था। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस तो अब जैसे कोई इशू रहा ही नहीं है। हर कैंप दूसरे कैंप में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की तो बात करता है, लेकिन अपने मित्र देशों में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस पर चुप्पी साधे रहता है। ऐसे उदाहरण आपको हर तरफ देखने को मिल जाएंगे। नॉर्थ कोरिया में युद्धबंदी की 70वीं वर्षगांठ मनाई गई तो रशिया के डिफेंस मिनिस्टर सर्जी शोइगु वहां पहुंच गए। यूएस इंटेलिजेंस ऑफिसर्स का तो यहां तक कहना है कि सर्जी शोइगु नॉर्थ कोरिया से हथियार तक खरीदने का ऑर्डर दे आए जो यूक्रेन युद्ध में प्रयोग होंगे। चाइना ने भी पॉलिट ब्यूरो के सीनियर लीडर ली होंगजोंग को इस प्रोग्राम में अपनी शिरकत दर्ज कराने भेजा। ये दिखाता है कि कैसे एक बार फिर दुनिया दो कैंप्स में बढ़ती जा रही है और कोल्ड वॉर की तर्ज के ऊपर, जहां के ऊपर अमेरिका वर्सेस यूएसएसआर था, अब अमेरिका वर्सेस चाइना, इन दो कैंप्स में दुनिया बढ़ रही है। दूसरी ओर देखिए, कहने को तो यूनाइटेड स्टेट्स के डिप्लोमेटिक रिश्ते हैं ही नहीं ताइवान के साथ, यानी यूएस में कागजों पर ताइवान का कोई वजूद ही नहीं है, लेकिन ढके छिपे तौर पर ताइवान को हथियार देने के स्थान पर अब यूएस खुल्लम खुल्ला ताइवान को हथियार दे रहा है। हाल ही में यूनाइटेड स्टेट्स ने ताइवान को $345 बिलियन के हथियार देने की अनाउंसमेंट की। यह हथियार एड के तौर पर दिए जाने हैं, यानी मदद के तौर पर, सहायता के तौर पर। या इससे पहले मार्च के महीने में यूएस ने ताइवान को $619 मिलियन के हथियार बेचने की घोषणा की थी, जिसमें F-16 वॉर प्लेन्स के लिए मिसाइल्स भी शामिल थे। चाइना को घेरने की कोशिश तेज हो गई है, जो दर्शाता है कि अब वॉर गेम्स ढके छिपे रूप में नहीं बल्कि खुल्लम खुल्ला खेले जाएंगे। अब आइए भारत की बात करते हैं। मणिपुर में चाइना द्वारा समर्थित घुसपैठियों की बात कुछ सेक्शंस में की जाती रही है। चाइना और पाकिस्तान एक ही कैंप में है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। चाइना ने एक बार फिर चाइना से ग्वादर तक जाने वाली रोड पर काम शुरू कर दिया है। अधिक दिन नहीं गुजरे जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कश्मीर का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया था, जब वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के दौरे पर गए थे, जिसको पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर नाम देता है। ऐसा नहीं है कि भारत की ओर से इस प्रकार के बयान नहीं दिए जाते। भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेने की बात कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को अधिक जतन नहीं करने पड़ेंगे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को वापस लेने में। कुछ दिन पूर्व कारगिल विजय दिवस पर राजनाथ सिंह ने
फिर से भारत के लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर कश्मीर को पाकिस्तान के चंगुल से निकाल लेने की बात की। उन्होंने कहा कि हम किसी भी हद तक जा सकते हैं अपने मिशन को पूरा करने के लिए। पॉलिटिशियन जब कोई बयान दें तो समझा जाता है कि उन्होंने अपनी सियासी जमीन को बनाए रखने के मद्देनजर बयान दिया है, लेकिन आर्मी का कोई अफसर यदि कोई बयान दे तो उसको सीरियस देखा जाता है। नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी राजनाथ सिंह के वक्तव्य का समर्थन करते हुए कहा था कि यदि भारत सरकार कोई ऑर्डर देती है तो हम उसको पूरा करने के लिए काम करेंगे जब भी भारत सरकार इस संदर्भ में कोई बयान दे। अभी हाल में आर्मी के एक और चीफ का इसी प्रकार का बयान सामने आया है। तो दोनों ओर से वॉर गेम्स शुरू हो चुके हैं, दोनों ओर से एक दूसरे को डराने धमकाने की प्रक्रिया जारी है। इन बयानों पर पाकिस्तान कैंप की ओर से बड़ा हाय हल्ला मचा था। यही तो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे क्षेत्र में भी, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो या भारत पाकिस्तान बॉर्डर, यदि यूएस कैंप चाइना को घेरने की कोशिश में है तो भारत के लिए भी चुनौतियां कम नहीं है। यूएस को तो अपना लाभ देखना है। प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा पर उसने भारत को ड्रोन बेचे तो अब वो पाकिस्तान को हथियार देने की बात कर रहा है, यानी वो दोनों तरफ हथियार दे रहा है। यदि हम अंदरूनी तौर पर बटे रहे, लड़ते रहे, तो दुश्मन देश हमारी कमजोरी का लाभ उठाने की कोशिश करेंगे। इसी से हमको सतर्क रहना है। चुनावी साल है, भारत में भी और पाकिस्तान में भी और दूसरी ओर पड़ोस के बांग्लादेश में भी। ऐसे में पहले से सुलग रही चिंगारी को आग बनने में समय नहीं लगेगा यदि हम सतर्क नहीं रहे। ऐसे ही खबरें देखते रहने के लिए देखते रहिए रियल न्यूज़ इंटरनेशनल।